हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, जब कोई बच्चा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसे दिमाग में एक ना थॉट जरूर से आता होगा कि इसी एग्जाम के लिए मुझे आखिरकार क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए। और जब बात आती है आईबीपीएस एसओ की, तो भी कई सारे बच्चों के दिमाग में थॉट्स आता है कि सर आखिरकार क्यों मुझे आईबीपीएस एसओ चूज करना चाहिए, क्यों मुझे इस एग्जाम को सिलेक्ट करना चाहिए मेनली। सो दोस्तों, आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर अलग अलग स्ट्रीम्स पर रिक्रूटमेंट निकालता है, जिसके अंदर कई सारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। जैसे बात की जाए आईटी ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, राजभाषा अधिकारी की, लॉ ऑफिसर की, एचआर पर्सनल ऑफिसर की एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स की, इन स्ट्रीम्स पर आपकी वैकेंसीज यहां पर निकलती हैं। तो आखिरकार वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपको आईबीपीएस एसओ को चूज करना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो रहने का दोस्तों। फिर भी अगर आपके किसी तरह के डाउट्स या फिर कुछ क्वेरी बच जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेगा, उनके प्रॉपर आंसर आपको जरूर से किए जाएंगे। तो बिना किसी तरीके दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहां पर आपको देखनी होगी कि क्यों मुझे इसको सेलेक्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहला चीज होती है कि स्पेशलाइज्ड रोल मैचिंग योर स्किल्स। मतलब जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जब आप वर्किंग करेंगे, तो आप उसी स्ट्रीम में काम करेंगे जिस स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, जिसमें आपने 3 साल 4 साल लगाए हैं। वो सारा का सारा नॉलेज आप अपनी वर्क में, काम में यूज करने वाले हैं। जो बच्चे आईटी ग्रेजुएट है दोस्तों, जो आईटी ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, जिन बच्चों ने लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो लॉ ऑफिसर के तौर पर यहां पर काम करने वाले हैं। जिन्होंने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, राइट। वैसे ही सर बात करें एमबीए वाले पार्ट की बात होगी, चाहे वो एमबीए आपने किसी भी स्ट्रीम से करके रखा हो, जो रिक्वायर्ड स्ट्रीम से, मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया, या फिर राजभाषा अधिकारी की बात कर ले तो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन स्पेशलाइस्ट के तौर पर उनको रिक्रूट मेनली किया जाता है। तो जिस पार्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसी फील्ड में आपको काम करने का मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई इसके, पहली बात। दूसरी बात यहां पर रहती है दोस्तों की जॉब सिक्योरिटी, है ना। कि एक आपको सभी को पता होगा कि ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है तो हाईली सिक्योर्ड जॉब है आपकी। मतलब यहां पर एक बार जॉब लगने के बाद ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो एक बार आपकी जॉब लग गई तो जॉब सिक्योरिटी प्रॉपरली यहां पर, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ दोस्तों आप लोग ये भी देखेंगे कि जब कई सारे ऐसे अलग अलग कस्बों से लोग आते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे मतलब सिटी से या फिर विलेजेस से बिलोंग करते हैं कि उनकी फैमिली में हो सकता है कि पहला ही वो बच्चा हो जिसकी बैंक में नौकरी लगी है। तो जो बच्चा अपने पूरे मतलब बोल सकते हैं ना फैमिली में वो पहला बच्चा अगर बनेगा जिसकी बैंक में नौकरी लगी, तो दोस्तों उनकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल की हो जाती है ना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब आप बोल सकते हो कि एक बात है जिसके थ्रू आपको चूज करना चाहिए आईबीपीएस एसओ को, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, राइट। चलिए, दूसरी बात दोस्तों अगर देखी जाए सैलरी के लिए, है ना, कि भाई ये सब चीजें ठीक है सर, तो सैलरी के बारे में क्या। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए कि आईबीपीएस एसओ की सैलरी भी काफी बढ़िया सैलरी है। इसमें सैलरी के अलावा कई सारे अलग अलग तरह के पर्क्स और अलाउंसेस आपको देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है कि जो बेसिक पे है, जो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक पे की अगर बात कर ले तो बेसिक पे आपका 48,480 रुपीज आपका बेसिक पे होता है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में एक ऑफिसर, अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर बात कर ले तो उनकी मोटे मोटे तौर पर इनहेड सैलरी अगर देखी जाए तो दोस्तों 55,000 से लेके 60,000 की रेंज में बनती है, ठीक है। और ये सिटी टू सिटी वेरी करता है कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी सैलरी वेरी करती है बेसिकली। दोस्तों सैलरी तो है इतनी, है ना, बेसिक पे आपका ये समझ में आता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे अलाउंसेस यहाँ पे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया यहाँ पे, है ना, हाउस रेंट अलाउंस हो गया आपके पास में, सिटी कंपेंसेटिंग अलाउंस हो गया आपके पास में, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया आपके पास में, डे रेंट अलाउंसेस हो गया, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया आपके पास, मेडिकल अलाउंस हो गया आपके पास में, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया दोस्तों, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, उसके अलावा लीज अलाउंसेस हो गया। तो इतने सारे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी आपके लिए कि सैलरी बढ़िया है ना। उसके अलावा कई सारे पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती है आप सभी के लिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में सर और क्या, इसके अलावा दोस्तों और अगर चीजें देखें तो डिफाइंड वर्क लाइफ बैलेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब जैसे अगर बात कर ले तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब को कंपेयर करेंगे दोस्तों तो काफी रिलैक्स वाली जॉब होती है। मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन उतना ज्यादा बर्डन या फिर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादातर देखी जाए तो आपकी डेस्क वाली जॉब ही होती है, सिर्फ और सिर्फ जो मार्केटिंग ऑफिसर से इनको छोड़कर, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर को क्योंकि
मार्केटिंग ऑफिसर की ही जॉब है उनकी, तो उस हिसाब से उनको उसमें थोड़ा सा मतलब ट्रेवलिंग वाला पार्ट रहता ही उनके साथ में। लेकिन जितने भी अदर ऑफिसर्स हैं उनकी ज्यादातर जो है वो डेस्क वाली जॉब ही रहती है, ठीक है। और तो दोस्तों मतलब वीकेंड्स में आपको ऑफ मिलते हैं, एक पूरे साल के अंदर आपको मतलब जो फिक्स्ड लीव्स होती हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो मतलब काफी बढ़िया लाइफ रहती है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज भी आप लोग एक पॉजिटिविटी की तरह देख सकते हो, एक मोटिवेशन की तरह यूज कर सकते हो कि ये सारी चीजें हमको मिलने वाली है अगर मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनता हूं मेनली। तो उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की कि सर मैंने अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर अब ज्वाइन किया अभी फिलहाल में, तो मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्तों ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का चार्ट अगर देखा जाए बेसिकली, है ना, तो यहां पर जैसे आप लोग स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर के तौर पर अब ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास और क्या क्या चीजें हैं। स्केल 2 मैनेजर वाली पोस्ट पर जा सकते हैं, स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल 4 चीफ मैनेजर, स्केल 5 असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, और स्केल 7 जो कि जनरल मैनेजर की जॉब है ना, जनरल मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों। तो ये आपका एक तरह से हायरार्की रहती है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो मतलब पूरा का पूरा जो ग्रोथ वाला सिनेरियो बनता है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की वहां पे, उसके अलावा इंटरनल प्रमोशंस जो होते हैं वहां पर, या फिर एग्जामिनेशंस इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं बेसिकली उन पर बेस्ड आपको वहां पर प्रमोट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब बेसिकली जब आपने एक जॉब मतलब ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने तो वहीं पर स्टेबल हो गए, नहीं। सीखना कभी भी बंद नहीं करना है, लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक पोजीशन पर पहुंच गए उसके आगे और भी पहुंच सकते हो, उस पर पहुंच गए उससे आगे और क्या, उस पर आगे और किस तरह से पहुंचा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है बेसिकली, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए आपका प्रमोशन भी यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्लेस पर आप रुक जाएंगे, आपके पास कई सारी आगे भी अपॉर्चुनिटीज बनती है यहाँ पे दोस्तों। उसके अलावा अगर बात कर ले कि जैसे आप लोग जब स्पेशलाइज्ड मतलब ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज है, इस पर जब ज्वाइनिंग लेते हैं आप लोग, तो जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना, सो रूरल एम्पावरमेंट के काम करते हैं मेनली आप लोग, ठीक है। बैंकिंग स्टेबिलिटी वाला काम करते हैं, डिजिटल इनोवेशंस की इन बैंकिंग सिस्टम मतलब जो आईटी ऑफिसर है वो उनका काम रहता है मेनली, ठीक है। एग्रीकल्चर लोन्स वो एफओ का काम रहता है मेनली, ठीक है। लोन कंप्लायंसेस लॉ ऑफिसर वाला पार्ट करते हैं। बैंक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी ऑफिसर मतलब जितना भी जो चीजें लगती है आईटी से रिलेटेड वो सारी की सारी आईटी ऑफिसर के अंडर आती है, ठीक है। स्टाफ डेवलपमेंट एचआर वाले ऑफिसर्स, और प्रोडक्ट प्रमोशंस मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके स्ट्रीम से ही रिलेटेड है, तो आपको इनमें सब में काम करने को मौका मिलता है वहां पर बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है आपके लिए कि भाई हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आईबीपीएस एसओ को। उसके अलावा दोस्तों ये वापस से जैसा आपसे कहा है कि जो आपने क्वालिफिकेशन करी है उसका प्रॉपर यूज यहां पर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब जनरल बैंकिंग एग्जाम है, आईबीपीएस एसओ जो है ये आपने जो डिग्री करी है ना उसको एक तरह से वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, उसकी ये एक तरह से वैल्यू और भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि आप लोग उसी सेक्टर में काम करने वाले हो जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, राइट। आप लोग और बेहतर तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हो और आपके ज्यादा आगे जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं और उसी में अगर हमें काम करने को मिलता है तो हमारे चांसेस और ज्यादा रहते हैं कि हम इसमें और ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, हम और ज्यादा अच्छा कुछ सीख पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट आपका है सबके लिए दोस्तों। एक फाइनल पॉइंट अगर आपको बताया जाए कि जो कंक्लूजन वाला पार्ट है यहाँ पर कि हमें क्यों आईबीपीएस को सिलेक्ट करना चाहिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे, तो भैया सैलरी अलाउंसेस काफी अच्छी है यहाँ पर, वर्क लाइफ बैलेंस से बेहतर तरह से, है ना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर ग्रोथ देखेंगे आप लोग करियर को लेकर भी तो काफी दूर तक आप जा सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है। उसके अलावा दोस्तों जिस स्पेशलाइज्ड करियर इन पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जिस फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, उसी में आपको काम करने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी दोस्तों रहती है विद ग्रोथ पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, एक गवर्नमेंट बॉडी है ये, इसमें अपने अगर आप रिक्रूटमेंट आपका रिक्रूट हो जाता है आप लोग तो जॉब सिक्योरिटी है बेसिकली, स्टेबिलिटी है वहां पर, आप लोग अपनी प्लानिंग बना सकते हो, ठीक है। और वही चीज कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसको यूज करने का यहाँ पर काफी ज्यादा मौका मिलता है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें आपसे के साथ डिस्कस करने थे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी अपने एंड से, ठीक है। सो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिस वजह से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्यों आईबीपीएस एसओ को सिलेक्ट करना चाहिए एज ए करियर के तौर पर, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की। तो भाई देखो ऐसा है कि आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करना कि नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा, है ना। ध्यान रखो कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना।
अगर आप जब तक वेट कर रहे हो तो उस टाइम तक हो सकता है कि कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो, वो आपसे कई कदम आगे निकल सकता है, और निकलते हैं बच्चे, है ना। तो बेहतर होगा कि अपनी प्रिपरेशन आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कम से कम टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर से परचेस कर लें आप लोग आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे किसी पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी सपोर्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप लोग अड्डा 24/7 के पेड कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल में आपके लिए ऑप्शन बनता है किसका, आप लोग रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापेक में इनरोल कर सकते हो। तो इसके अंदर रेगुलेटरी बॉडीज की जितनी भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आरबीए हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, आईएफएससी, आईआरडीए, एसओ हो, सभी के एग्जामिनेशन इसके अंदर कवर्ड है। आपको यूज करना होगा रेफरल कोड Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ बैंकिंग के भी काफी सारे एग्जाम कवर करने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन बनता है फिर आपके लिए दोस्तों बैंक महापेक प्लस। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम रेफरल कोड विच इज Y710। अब इनरोल किस तरह से करना है, एक तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप यहां पर रिडायरेक्ट हो सकते हो। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करें, आप लोग विजिट करें अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिएगा। ये जो इंटरफेस आपको मिलेगा, आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहां नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। और दोस्तों यहां पर कई सारे अलग अलग तरह के आपको कोर्सेज नजर आएंगे, इसी में आपको दिखेगा रेगुलेटरी बॉडीज महापेक, तो आप इस पर चले जाइए। फिलहाल में दोस्तों यहां पर आपको डबल वैलिडिटी के साथ साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है ना। आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर जाना है बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर एक रेफरल कोड आपको एंटर करना होगा, दैट रेफरल कोड शुड बी Y710। बस इसे अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट के साथ ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपको रेगुलेटरी बॉडीज के सारे एग्जामिनेशंस कवर्ड है, इसमें लाइव क्लास, वीडियो क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग। साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको 27 मंथ के लिए मिल रहा है, ये 27 मंथ के लिए पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मुझे Y710 यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये प्राइसिंग और भी कम हो जाएगी, ये 80% का डिस्काउंट होगा जब एप्लीकेशन ऐप से आपने इसको परचेस करना है, ठीक है। तो मल्टीपल एग्जाम्स इसमें कवर्ड है, प्राइसिंग भी काफी कम है, इस रेफरल कोड के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर भी किसी तरह के कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।